प्री बोर्ड क्लास 11th वाले सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें। माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी छात्रों का वार्षिक परीक्षा का जो भूगोल विषय का पेपर है वो आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने। माय डियर फ्रेंड्स, आपको इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखना है क्योंकि ये पूरा का पूरा जो पेपर है आपकी परीक्षा में इनसे प्रश्न देखने को मिलेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, आपको इसी प्रकार के जो 4 से 5 सेट पेपर मैं बताऊंगा, अगर ये 4 से 5 सेट पेपर आप देखते हैं और याद करते हैं तो 95% जो पेपर है उन 5 सेट पेपर से बन जाएगा। ठीक है, तो आप इस पूरे पेपर को ध्यान से देखेंगे और अच्छे से याद करेंगे क्योंकि वार्षिक परीक्षा अब नज़दीक आ चुकी है। सबसे पहले सही विकल्प वाले क्वेश्चन में बता देता हूं, जिसमें पहला प्रश्न आएगा, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया था। प्यारे विद्यार्थियों, भूगोल शब्द का प्रयोग करने वाले जो विद्वान थे वो कौन थे? वो थे एरेटोस्थेनीज विल बी करेक्ट आंसर। ये हमारा सही उत्तर के रूप में हो जाएगा। हमारी मेहनत आपको 0.1% भी अच्छी लगती है तो प्यारे विद्यार्थियों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए आप जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना है क्योंकि वार्षिक परीक्षा के लिए पेपर में बता रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय लहर धरातल पर सबसे पहले पहुंचती है? यानी कि इसमें आपको लिखना है पी लहरें जो होती है, भूकंपीय लहर धरातल पर सबसे पहले पहुंचती है, तो आपको पी लहर करेक्ट याद रखना है। अगला प्रश्न आएगा परीक्षा में, आप यहाँ पर देखिएगा, पोलर फ्लिंग बल निम्नलिखित में से किससे संबंधित होता है? तो ये पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित होता है, तो इसमें आपको पृथ्वी का घूर्णन करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है। टिक मैंने पहले ही लगाए हैं ताकि आप अच्छे से इन्हें याद कर सकें। तीव्र ढालों पर शैल स्खलन होता है, तो इसमें आपको लिखना है बहुत तीव्र एवं विध्वंसक। ठीक है, तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर सी करेक्ट करना रहेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा है? तो इसमें आपको लिखना है बांग्लादेश की जो सीमा रेखा है वो सबसे ज़्यादा है, तो इसमें आपको बांग्लादेश ध्यान रखना है। माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि वार्षिक परीक्षा के लिए जो मैं पेपर बता रहा हूँ इसी प्रकार हमने पिछले वर्ष भी पेपर बच्चों को बताए थे जिनमें से 100% पेपर परीक्षा में छपे थे। ठीक है, तो इस वर्ष भी आप जरूर याद करें क्योंकि प्रश्न परीक्षा में बनेंगे। ये रहा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें आपको मैं रिक्त स्थान बता रहा हूँ। भूगोल शब्द भाषा से लिया गया है, तो प्यारे बच्चों भूगोल जो शब्द है वो संस्कृत भाषा से लिया गया है, तो इसमें आपको संस्कृत भाषा लिखना है। गर्म अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, गर्म महासागरीय धाराएं ठंडे क्षेत्रों में तापमान को देती है, तो वो क्या देती है? गर्मी देती है, तो इसमें आपको गर्मी लिखना है। कार्बन चक्र का परिवर्तित रूप है, तो ये CO2 का परिवर्तित रूप होगा, तो इसमें आपको CO2 करेक्ट लिखना है। भारत के मध्य से अक्षांश रेखा गुजरती है, तो इसमें आपको कर्क रेखा करेक्ट लिखना है। प्लाया झीलें में पाई जाती है, तो रेगिस्तान में ये झीलें पाई जाती है, तो रेगिस्तान आप करेक्ट उत्तर के रूप में ध्यान रखेंगे। अगला आएगा, भारत की जलवायु प्रकार की होती है, तो समशीतोष्ण जलवायु होती है, तो इसमें आपको समशीतोष्ण करेक्ट लिखना है। जोड़ी आप देख लीजिए आपकी स्क्रीन के सामने, ये जोड़ी है। द्वितारक सिद्धांत में आपको जेम्स जीन्स से मिलाना है। निक्षेपण में बहिर्जनक प्रक्रियाएं सही होगा। अपसौर में 4 जुलाई और उपसौर में 3 जनवरी। मृत सागर में आपको मिलाना रहेगा 238% से। ठीक है, तो ये जोड़ी कंप्लीट है। अब यहाँ पर आप देखिएगा सत्य असत्य वाले प्रश्न जो परीक्षा में आएंगे। प्यारे बच्चों, पेपर के PDF हमारे ऐप पर मिलेंगे, ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। ब्रह्मांड के विस्तार का प्रमाण सर्वप्रथम एडविन हब्बल ने किया था, तो ये असत्य है। विश्व के सभी क्षेत्रों में समान जलवायु पाई जाती है, ये भी गलत होगा। क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि होती है, ये भी गलत होगा। जैव भू रासायनिक चक्र के 3 प्रकार होते हैं, सत्य लिखना है। ब्रह्मपुत्र नदी नामचा बरुआ को पार करने के बाद V आकार की घाटी बनाती है, ये सत्य लिखना है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियां जलप्रपात अधिक बनाती है, ये भी आपको सत्य लिखना है। अगला देखिएगा, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए वाले सारे क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन के सामने हैं। खाद्य श्रृंखला की प्रक्रिया में एक स्तर से दूसरे स्तर पर ऊर्जा के स्थानांतरण को क्या कहते हैं? तो ऊर्जा प्रवाह लिखना है। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि का नाम लिखना है पाक जल संधि। जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है तब उत्तर भारत में वायु का दबदबा उच्च वायु दाब होगा। भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन कौन सा है? सदाबहार वन।
दक्षिण भारत के किस राज्य में शीत ऋतु वर्षा में होती है? तमिलनाडु। और शांत घाटी में के किस राज्य में स्थित है? तो केरल लिखना है। पेपर के PDF वहीं पर मिलेंगे। ये 100% मोस्ट वाले प्रश्न थे जो कि मैं बता चुका हूँ। प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।